साथियों, जब आपका पर्पस स्ट्रांग होता है तो यूनिवर्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि यूनिवर्स आपके साथ इतने स्ट्रांग और इतने लॉयल पर्सन्स को आपके साथ जोड़ देता है कि आप जीवन में कभी हार ही नहीं सकते। ये बात हमें इस श्लोक से पता लगती है। श्लोक नंबर 4 अध्याय नंबर 1 में आपके लिए लेके आऊं। इसमें महान सेना भले ही दुर्योधन की रही हो, लेकिन महानतम सेना बन के निकली अर्जुन के साथ। तो दुर्योधन जब अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो उनसे कहता है कि युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे तो महान लोग हैं, पर सामने देखिए आचार्य, युद्धन, विराट और महारथी द्रुपद भी उनके साथ उपस्थित हैं। इस श्लोक से हमें यह पता लगता है कि दुर्योधन इस बात से चिंतित क्यों है कि पांडव के साथ इतने लॉयल लोग, इतने महान लोग कनेक्टेड कैसे हो गए। क्या दुर्योधन ने उन्हें लालच नहीं दिया होगा? क्या दुर्योधन ने युयुध्यान को लालच नहीं दिया होगा? अभी हम आगे समझेंगे कि युयुध्यान और विराट कौन थे। क्या दुर्योधन ने किसी भी महान योद्धा को ये नहीं कहा होगा मेरे पास नारायणी सेना है, मैं तुम्हें इस राज्य का इतना बड़ा राजा बना दूंगा? दिया होगा, सबको लालच दिया होगा, लेकिन फिर भी लोग खड़े हैं किसके साथ? अर्जुन के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। यानी कि जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है दोस्त, जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है, आपकी अंतरात्मा को पता होता है कि आपने कभी गलत नहीं किया, और आप जब ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं और आपकी अंतरात्मा से ये आवाज आती है कि सर मैंने कभी गलत नहीं किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यूनिवर्स आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली भेज देगा, ऑटोमेटिकली आपके साथ जोड़ देगा कि आपको पता लगेगा नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे लोगों को जोड़ा गया है। तो इस बात से पता लगता है कि इसलिए कृष्ण भगवान पर जिसको भी आप मानते हैं, उनको कभी भी छोटा नहीं समझना, उनको कभी भी ऐसा नहीं समझना कि वो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। वो आपके लिए हमेशा अच्छे लोगों को भेज रहे हैं, जिसे आप बोल सकते हैं गार्जियन एंजल्स। ये महान संतों ने भी कहा है कि कोई ना कोई गार्जियन एंजल आपके लिए अलॉट की जाएगी, अगर आपका पर्पस ट्रुथ होगा, अगर आपका पर्पस साफ होगा। बस आपको अपनी अंतरात्मा को साफ रखना है, तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण के साथ लोग जुड़ते चले गए और एक महान सेना की बजाय एक पावरफुल सेना जनरेट करी कम ही लोगों में। अब यहाँ दुर्योधन की अगर साइकोलॉजी की अगर बात करें, तो दुर्योधन की साइकोलॉजी से पता लगता है कि वो सामने वाले की सेना की पावर को आंक रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये एक योद्धा का और हमारा और तुम्हारा आपका भी ये धर्म बनता है कि अपने जो कंपटीटर है उसके स्वॉट SWOT स्वॉट एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो स्वॉट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, SWOT एनालिसिस आपको करनी चाहिए। तो दुर्योधन स्वॉट एनालिसिस ही कर रहा है। वो सामने वाले की वीकनेस को भी जानना चाह रहा है और स्ट्रेंथ को भी जानना चाह रहा है। इस श्लोक 4 में वो सामने वाले की स्ट्रेंथ को नापने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका डर इस बात से सता रहा है, उसको डर इस बात से सता रहा है कि आचार्य कैसे अब आगे लड़ेंगे इन महान योद्धाओं के साथ। लेसन नंबर 1, क्या सीख मिलती है इस श्लोक से? अपनी वाइब्रेशन को, अपनी अंतरात्मा को इतना शुद्ध करो, इतना प्योर बनाने की कोशिश करो, इतनी आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश करो कि आपके साथ हमें कभी भी गलत लोग जुड़े ही नहीं, कभी भी आपके साथ कोई गलत इंसान जुड़े ही नहीं। वो हमेशा आपके साथ लॉयल इंसान जुड़े, अच्छे इंसान जुड़े और आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहें। आपको वो इमोशनली कनेक्टेड माने, आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो। ये कब होगा? जब अंतरात्मा, आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मज्ञान होगा, आत्मशुद्धि होगी। इसके लिए आप ध्यान का प्रोसेस अपना सकते हैं, राइट। मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हूं, तो आप साथ में ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, लाइफ लेसन 2 इस श्लोक से पता लगता है, हमेशा गौर करो कि जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी ऑरा की वजह से आपके साथ जुड़ रहे हैं या किसी और एंगल से आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको शांत तरीके से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि वो किसी लालच से जुड़े हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो वो जानना चाहते हैं, जो वो लेना चाहते हैं, जिससे उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है, या फिर वो लालच की बजाय कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में आपसे इमोशनली अलाइंड हो गए हैं, आपकी वाइब्रेशन उन्हें अच्छी लगती है, आपके आसपास का माहौल उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हैं। इन दोनों को आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एक बात मेरे ध्यान रखना, जब अंधेरा होता है और एक छोटा सा दीपक भी कोने में जल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बहुत सारे लोग
उस दीपक की तरफ जाके बैठ जाते हैं, उस जलती हुई लौ की तरफ जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोशनी और सहारा अब यही है। तो जब आप उस दीपक की तरह जलेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, और बहुत सारे जब लोग आएंगे तो अच्छे बुरे दोनों आएंगे। तो दूसरा लेसन ये कहता है कि आपको अच्छे लोगों को और मतलब के लोगों में वाइफर्गेशन करना पड़ेगा, ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और तीसरा लेसन, जो स्टार्टअप कंपनी हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई नॉर्मल कोई कंपनी, स्कूल, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वहाँ पर एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो दुर्योधन समझ चुका है, हमें भी ये बात समझ जानी चाहिए कि स्ट्रेंथ जो है आपकी कभी भी नंबर नहीं होंगे। आपकी टीम में 100 मेंबर है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी टीम में 10 मेंबर हैं और 10 के 10 एक साथ यूनाइटेड हैं, ये स्ट्रेंथ है। यानी यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ है। ये दुर्योधन को डर सता रहा है कि युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान लोग यूनाइटेड हैं अर्जुन के साथ, भीम के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि नारायणी सेना मेरे पास है, संपत्ति मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये तीनों लेसन दोस्तों आपके पास होने चाहिए। अपनी ऑरा को प्योर बनाइए, ऑरा को क्लीन कीजिए, आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से पहचानिए, इमोशनली आपके साथ कौन कनेक्ट हो रहा है उसको अपने साथ रखिए, और स्ट्रेंथ को समझिए। स्ट्रेंथ आपकी यूनिटी है। अब आती है बात जो हमने बताने की कोशिश करी और अब बता रहा हूँ। युयुधान कौन है? पहले मन में आता है सर युयुधान कौन है, फिर आता है विराट कौन है और द्रुपद कौन है। युयुधान भगवान कृष्ण के भक्त और सबसे चहेते शिष्य मान सकते हैं आप अर्जुन के। तो युयुधान से हमें पहला करेक्टर और पहली लॉयल्टी हमें पता लगती है कि युयुधान सबसे ज़्यादा लॉयल था। क्या युयुधान को दुर्योधन ने लालच नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा लॉयल था किसका? अपने गुरु का, यानी अपने मेंटोर का, जो कृष्ण और जो अर्जुन थे। विराट मत्स्य देश के राजा है ना, मत्स्य देश के, विराट देश के जो राजा थे, वहां पर उनको जब 1 साल का अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने रखा था विराट देश में जो राजा है। तो इससे पता लगता है कि कोई ना कोई आपके साथ हमेशा इसलिए जुड़ा क्योंकि आपकी ऑरा प्यार थी। पांचों पांडवों की ऑरा बहुत प्योर थी, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, वो कभी भी है ना कृष्ण के कहने पर, उनकी बातों पर ही चलते थे। तो उनकी ऑरा इतनी प्योर थी कि जाने अनजाने उन्हें 1 साल का जो अज्ञातवास बिताया वो ऐसी जगह पर बिताया कि दुनिया में कोई भी नहीं पहचान पाया। शायद विराट खुद भी नहीं पहचान पाए होंगे कि ये 5 पांडव हैं। तो अज्ञातवास इतना साइलेंटली गुजरा कि कोई नहीं पहचान पाया। इसे बोलते हैं गार्जियन ऑफ एंजल, यानी कि आपके पास एक ऐसे गार्जियन है जो एंजल बन के आपके पास आए हैं। साइलेंट सपोर्टर, आपके जीवन में कोई ना कोई साइलेंट सपोर्टर होगा। अगर आप उस साइलेंट सपोर्टर को पहचान चुके हैं, तो जैसे विराट राजा को भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने, पांडवों ने बहुत ही ज़्यादा उनको ग्रेटिट्यूड दिया, तो आप भी उस साइलेंट सपोर्टर को हमेशा धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड देते रहें। तीसरा, द्रुपद जो राजा थे, उनकी कहानी में हम पिछले श्लोक में हम जान ही चुके हैं। उनका जो राइवलरी थी, वो राइवलरी आपकी उनके साथ थी, जो द्रोणाचार्य जी के साथ उनकी राइवलरी थी। इसकी वजह से उन्होंने एक बदले की भाव से, एक ऐसे अधर्म के भाव से कि भाई मुझे अधर्म का नाश करना है, तो मैं साथ साथ कृष्ण भगवान के साथ जुड़ूंगा। तो इसमें ये पता लगता है कि किसी को इतना हर्ट मत करना जीवन में, किसी को इतना हर्ट मत करना। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद जी को हर्ट किया, कि इतना हर्ट मत कर देना कि वो आपके अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाए और ये बताए कि आप किसी भी हद से या किसी भी तरीके से किसी भी सपोर्ट के लायक नहीं है। तो इन तीनों के करेक्टर मैंने आपको बता दिए। लॉयल्टी, साइलेंट सपोर्टर यानी एंजल की तरह काम करता है यूनिवर्स आपके लिए, और किसी को हर्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, कई बार बुरा लगता है तो आपको उस गुस्से का घूंट पी जाना चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और बाकी साइकोलॉजी के 3 लेसन अब हम सीख ही चुके हैं। ऑरा प्योर करनी है दोस्तों, ऑरा प्योर करनी है, ऊपर वाले के एंजल्स आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की बात आपको थोड़ी अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। आज का थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि इसमें ज्ञान की बातें छुपी थी। तो मिलूंगा अगले श्लोक में, तब तक जय श्री कृष्ण।